हरियाणा में जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच लोकसभा चुनाव को लेकर अभी सहमति नहीं बन पाई है, लेकिन चुनावी दावे ये किए जा रहे हैं कि आगामी वक्त में दोनों पार्टियां सीट शेयरिंग को लेकर एक दूसरे की जरूरतों को समझेंगी और आगामी वक्त में सीट शेयरिंग को लेकर दोनों के बीच सहमति बन सकती है। लेकिन इससे पहले दुष्यंत चौटाला की पार्टी जननायक जनता पार्टी के अंतर्कलह थमने का नाम नहीं ले रही। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुष्यंत चौटाला की पार्टी के नारनौंद से विधायक दादा रामकुमार गौतम की। पिछले दिनों जिस तरीके से कई वर्षों से यहाँ पर लड़ाई दोनों के बीच चलती आ रही है, मंत्री पद को लेकर दादा गौतम लगातार सवाल उठा रहे हैं। दुष्यंत चौटाला और दादा गौतम के बीच विधानसभा में जबरदस्त नोकझोंक देखने को मिली। दिखाते हैं कि किस तरीके से दोनों नेता एक दूसरे पर आरोप लगाते नजर आए। देखिए जरा। खेड़ी चोपटा के बेचारों क्या प्रॉमिस करके आए थे, बैठा आज ही सबको खुश कर दोगे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर बैठा आज खुश कर। डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना बैठा है, ये वायदा करके आया था ये मुआवजा दिलाऊंगा, बेचारे कहीं उन्होंने तहसील के ताला लगा रखा था और अब यूं का यूं बैठे है और कहता है हुड्डा जी आपको तकलीफ है, आपने मैंने 14 महकमे दे रखे, मन तकलीफ है 10,000 वोट से तो तेरी इसकी जेंडर की माँ से आ रहा था, तू 47,000 से जीता, तेरे में 2 टिकट थी और भी टिकट थी। जब तू एमपी बना तेरे पिताजी ने आशीर्वाद लिया था, पता कर लेना उनसे। तेरे भाई की मदद करी दिग्विजय की, तेरे लिए 5 दिन अलग से लगाए, मैं तेरी मदद से जीता हूं। मेरे पास भी 2 टिकट थी, तेरी अकेले की नहीं थी। 35,000 वोट में अकेला इंडिपेंडेंट ले रहा था। ऐसी बातें मत क्या, अगर बहुत बुरी बात है ये। अपना काम करो ठीक से, अध्यक्ष महोदय अपना काम करो ठीक से। भाई बहुत है। गौतम साहब आप जो बात कह रहे हो सुन लो। मैं 4 साल हो गए इस सदन के अंदर ये सुनता हूं, मेरे वोट थे। अगर इतना ज्यादा मेरे वोटों पर है, इस्तीफा लिखो जाओ। इस्तीफा तू दे दे, तूने पहले देना चाहिए था। तू के मांगे था, वहीं से हार के आया था 10,000 वोट से, मैं दे दूंगा, तू भी दे दे उसी दिन। ये क्या मतलब यार, तू जाके वहां मेरे हल्के में कहता है, अरे भले आदमी सारे 9 हल्के में अगर सदन का समय इस तरह की बातों में आपने मेरी बदौलत था, तो ये तो अगर ऐसा सदन की गरिमा के मार खाता और बैठ जाइए। जितने पंचायत विभाग है सारे कमीशन खोर हैं, काम अटके पड़े हैं, म्युनिसिपल कमेटियां हैं, बहुत बुरा हाल है, सारे कमीशन खोर हैं, सारे काम अटके पड़े हैं। और मेरा आपसे ये कहना है, ये जो ई टेंडरिंग है, ई टेंडरिंग जो है ये, इसके लिए मैं पहले भी कह चुका, संस्थाओं में ई टेंडरिंग बंद कर दो। आप किसी को भी देते हो, किसी समाज को देते हो, डायरेक्ट उनको पैसा दो। मेरा आपसे प्रार्थना है, आग्रह है। और उसके अलावा ये जो ऑनलाइन ट्रांसफर है उसमें रिलैक्सेशन करो। ऑनलाइन ट्रांसफर जो है, बैठ जाओ भाई, ऑनलाइन ट्रांसफर ऑटोमेटिक आपका कंट्रोल थोड़ी है भाई, कंट्रोल मेरा कंट्रोल है, मेरा कंट्रोल है। हमने डकैती बंद करी है, हमने डकैतों को रोका है, ऐसे थोड़ी होगा कंट्रोल नहीं। आप नहीं कह सकते, आप बटे मैं आपकी इज्जत करता हूँ, ऐसे थोड़ी कुछ भी कह दोगे। बहुत बड़ी आराम नहीं ऐसे दादाजी अगर कोई कमीशन खोरे नाम दो, उनका नाम दो, कार्रवाई करूंगा, ठोक के करूंगा, बिस्तर दूंगा, बिस्तर दूंगा, ऐसे थोड़ी होता है। भाई नाम दो, मैं उसमें बोल रहा हूँ, उनका नाम दो, कार्रवाई होगी उन पर। ऐसे थोड़ी है कमीशन खोर, आप कोई बोल रहे हाउस में बोल। आपने देखा यहाँ पर दुष्यंत चौटाला जो कि वर्तमान वक्त में डिप्टी सीएम है हरियाणा के, और उन्हीं की पार्टी के विधायक रामकुमार गौतम एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और एक दूसरे से इस्तीफों की मांग भी करते नजर आ रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर चर्चा करेंगे मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मेरे साथ। अमन जी, स्वागत है आपका जी। जिस तरीके से अंतर्कलह सामने आ रही है जननायक जनता पार्टी की, क्या भारतीय जनता पार्टी इसी मुद्दे को भुनाने के साथ साथ यहाँ पर 10 सीटों पर कोई सीट शेयरिंग को लेकर सहमत नहीं होती नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, आपने सही कहा कि जब आपस में अंतर्कलह होगा और जेजेपी चूंकि लगातार ये कोशिश करे कि इस तरह से लगातार माहौल ऐसा बनाया जाए, बीजेपी को के ऊपर दबाव बनाया जाए ताकि अधिक से अधिक सीटें हरियाणा के अंदर उनको मिल सके। लेकिन जैसे हालात कुछ जेजेपी के अंदर नजर आते हैं, वो लगता तो यही है कि जब आपस में तालमेल ठीक नहीं है तो क्या अब बीजेपी, चूंकि बीजेपी का दिनेश इतिहास रहा है, आप देखें
देखेंगे कि तमाम सारी पार्टियों के बीच में मतभेद पैदा करना और पार्टियां अलग हो जाना और आपस में ही दो हिस्सों में बढ़ जाना, आपने तमाम सारे एग्जाम्पल इस बीच देखे होंगे। जैसे हम महाराष्ट्र की बात कर सकते हैं, शिवसेना किस तरह दो हिस्सों में बढ़ जाती है, मध्य प्रदेश में हमने देखा कांग्रेस पार्टी दो हिस्सों में बढ़ती हुई नजर आती है। तो कुछ ऐसा ही जो तिकड़म है यहाँ पर भी बढ़ाती हुई बीजेपी मुझे लगता नजर आ रही है, क्योंकि अगर यहाँ पर जो आपस में अगर अंतरकलह हुआ तो हो सकता है कि जो जेजेपी लगातार दुष्यंत जो चौटाला है वो जिस तरह से रुख दिखा रहे हैं और ये बात कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि भाई हम कम से कम 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे अगर बीजेपी ने हमारे साथ सहमति नहीं की तो। लेकिन अगर सहमति होती है तो जिस तरह से खबरें हैं कि 2 से 3 सीटों पर भी वो चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन ऐसे में महत्वपूर्ण दिनेश जी बात ये हो जाएगी कि अपने लोग कितना अपने साथ में है, यानी कि जो उनकी पार्टी के जो लोग हैं वो कितना उनके साथ में है, क्योंकि जिस तरह से दुष्यंत चौटाला लगातार हुंकार भरते हुए दिखाई पड़ रहा है और ये भी कयासबाजी हो रही है कि अब चूंकि 2 इलेक्शन है लोकसभा के बाद, ठीक बाद में जो है यहाँ पर विधानसभा का चुनाव है, तो ऐसे में दोहरा कह सकते हैं कि राजनीति को साधने का प्रयास जो दुष्यंत चौटाला उनके लिए बड़ा मुश्किल और भरा रहने वाला है। क्योंकि यहाँ से अगर उन्होंने कोई गड़बड़ी की यानी कि बीजेपी से अलग होने का फैसला किया तो कहीं ऐसा ना हो कि उनके आधी सदस्य बीजेपी की तरफ चले जाएं, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जो भी पार्टी बीजेपी से अलग होती है या तो उनके अंदर ही कह सकते हैं टूट पड़ जाती या फिर उनके नेता जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। बिहार में लगातार हम देख रहे हैं कि आरजेडी के अब तक 5 विधायक जो है बीजेपी की तरफ जा चुके हैं, वहीं 2 कांग्रेस पार्टी की भी जा चुकी है और भी लगातार बात चल रही है। तो ऐसे में यही कहा जा सकता है कि बीजेपी लगातार जो छोटे दल हैं उनके ऊपर अपना जो है दबाव बनाने का प्रयास करती रही। आपको याद होगा मुकेश सहनी जो खुद बिहार के ही, उनके 4 विधायक जो थे वो बीजेपी में जाकर शामिल हो गए। तो ऐसा बारंबार देखा जा रहा है जहां पर विधायक जो है बीजेपी के साथ चले जाते हैं और बीजेपी पूरी तरह से पार्टियों को बर्बाद कर देती है। बिल्कुल, यहाँ पर पूरी तरीके से विपक्षी दलों को कहीं ना कहीं नेस्तनाबूद करने की रणनीति पर काम करती नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। हरियाणा में इसका उदाहरण भी देख लीजिए, क्योंकि पिछले 4.5 सालों से इन दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन चल रहा है, सरकार चल रही है, लेकिन अब चुनाव पास आते ही जेजेपी से भारतीय जनता पार्टी किनारा करती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर आखिरी सवाल रहेगा अमनजीत, इस तरीके से कांग्रेस पार्टी सीधे फाइट दे रही है गठबंधन को, आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हो चुका है, थर्ड फ्रंट जो बनने की तमाम कोशिशें थी वो नाकाम हो गई है, अब कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी एक साथ आ गई है। भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है, क्योंकि यदि भाजपा यहाँ पर सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बनाती है तो फिर दुष्यंत चौटाला कहीं ना कहीं किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। देखिए जाहिर सी बात है किसानों के मुद्दे को लेकर तो वैसे ही बीजेपी के साथ में जेजेपी भी घिरी हुई, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि बार किसानों ने दिल्ली की तरफ रुख करना चाहा, लेकिन जिस तरह से उनकी राहों को जो है कह सकते हैं कि वहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे खोदे गए, कीले बिछाई गई, बैरिकेडिंग की गई, तो ये बताता है अपने आप में किस तरह से किसानों के ऊपर एक तरह के दबाव बनाने का प्रयास किया गया। क्योंकि किसानों से आपने वायदा किया था, सरकार ने वायदा किया था कि भाई 3 साल के अंदर 2 साल के अंदर हम एमएसपी फिक्स कर देंगे, लेकिन अभी तक भी आप देखें तो वो कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आता। वहीं जो किसान आंदोलन में बहुत सारे मुकदमे ऐसे थे, बिजली के जो बिल थे उनको माफ करने की बात थी, कई ऐसे मसले थे जिसको लेकर लगातार किसान मांग कर रहे थे, लेकिन फिर भी बीजेपी ने कोई तवज्जो नहीं दी। साथ में जेजेपी जो उनके साथ में है वो भी अपनी जो जुबान है खामोश रखते हुए नजर आए। तो ऐसे में किसानों का गुस्सा भी मुझे लगता है कि दुष्यंत चौटाला और बीजेपी के खिलाफ फूट सकता है, और यही वजह है कि जो जानकार बता रहे हैं लगातार कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी या फिर आम आदमी पार्टी के साथ जो उनका गठबंधन हुआ है वो मजबूत होता चला जा रहा है। ऐसे में क्या जेजेपी कोई बड़ा फैसला करने वाली है, क्योंकि सुनने को तो ये भी मिल रहा है कि बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर इक्का दुक्का सीटों पर आप लड़ना चाहोगे तो हम सोच सकते हैं, लेकिन उससे ऊपर अगर आप चुनाव में जाना चाहोगे तो हमारे साथ चलने की जरूरत आपको नहीं है, आप हमसे अलग हो सकते हैं। तो जब स्पष्टीकरण मिल गया है तो ऐसे में लगातार मीटिंग्स भी हो रही हैं जेजेपी की, तो क्या वहां से कोई बड़ा कह सकते हैं फैसला सामने आ सकता है, और क्या कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और जेजेपी साथ मिलकर बीजेपी को यहां से हराने का काम कर सकती है। क्योंकि अब जवाबदेही भी जेजेपी को तय करनी है, दुष्यंत चौटाला को तय करनी है, क्योंकि आप सरकार में थे, उप मुख्यमंत्री आप थे, तो ऐसे में जो किसानों का मुद्दा था सही समय पर आपने क्यों नहीं उठाया। अगर वो ये कह सकते हैं कि ये मसला नहीं उठाएंगे तो जाहिर बात है कि उनकी पार्टी के अंदर भी टूट फूट होती हुई नजर आई। जैसा आपने खुद भी बताया कि 2 विधायकों के साथ में जिस तरह से मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या इसमें कुछ और नाम भी शामिल होंगे। हमने देखा कि आरएलडी जब बीजेपी के साथ आती है तो उनके भी कह सकते हैं कि दलों से बहुत सारे लोग बाहर जाने का सिलसिला शुरू हो गया। तो अगर यहाँ पर जेजेपी भी कोई बड़ा फैसला नहीं करती है तो उनको भी आने वाले दिनों में दिनेश जी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल, हरियाणा में जननायक जनता पार्टी के लिए आने वाला वक्त चुनौतियों से भरा हुआ हो सकता है, और दुष्यंत चौटाला जो कि बेहद कम उम्र में राजनीति के उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां पर देश भर में
उनके नाम की चर्चा है, क्या बड़ा कदम उठाएंगे। इसी के साथ साथ दुष्यंत चौटाला के लिए ये चुनौती भी आगे रहने वाली है कि आखिरकार किसान आंदोलन के दौरान जब उनसे इस्तीफा मांगा गया था तब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का भरपूर साथ निभाया था, लेकिन अब यदि भाजपा सीट शेयरिंग पर सहमत नहीं होती है तो फिर दुष्यंत चौटाला क्या अपनी राह को अलग करके कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करेंगे। क्योंकि कैथल के कलायत में एक मीटिंग में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि दोनों पार्टियां अपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में बिल्कुल फेल हो चुकी है और आने वाले वक्त में इनको सबक सिखाने की आवश्यकता है। आपका क्या इस पूरे मुद्दे पर मत रहने वाला है, आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अमन जी, आपने तमाम जानकारी साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9।